हाँ तो फ्रेंड, क्लास 11th का हिंदी कोर का देखिए MCQ क्वेश्चन जो पूछा गया है, इसका आंसर की मिलाते चलिए। तो खंड क में अपठित बोध है, तो इसका दिया हुआ था पदांश, तो पदांश को पढ़ना था। तो पहला प्रश्न देखिए, मातृभूमि को वात्सल्यामी अत्सलमयी क्यों कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, माँ की तरह पालन पोषण करने के कारण। दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी से हमें फल फूल और अन्न मिलता है, इस कारण हम पृथ्वी को खाली स्थान कहते हैं। तो इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सुधामयी। तीसरा प्रश्न है, त्राण का समानार्थक शब्द है, तो इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, रक्षा। चौथा प्रश्न है, उपयुक्त काव्यांश का शीर्षक हो सकता है, तो इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, मातृभूमि। नेक्स्ट देखिए पांचवा, वर्तमान समय में दी जाने वाली शिक्षा की विशेषता निम्न में से कौन सी है? तो इसका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, इनमें से सभी। छठा प्रश्न है, आज पढ़ा लिखा युवक अपने जीवन का बहुमूल्य समय कहाँ नष्ट कर देता है? तो इसका ऑप्शन चौथा हो जाएगा, नौकरी खोजने में। सातवां प्रश्न है, भारतीय विद्यार्थी को दी जाने वाली शिक्षा का प्रथम सोपान है, तो इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, शिक्षा को जो आवश्यक हो। आठवां प्रश्न है, टेढ़ी खीर बन जाना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, काम कठिन हो जाना। उसके बाद खंड ख में अभिव्यक्ति और माध्यम का है। तो देखिए नौवां प्रश्न है, जनसंचार के लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? तो इसका ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, मास कम्युनिकेशन। नेक्स्ट देखिए 10वां, प्रिंट माध्यम के आविष्कार का श्रेय किसको है? तो इसका ऑप्शन पहला हो जाएगा, गुटेनबर्ग। 11 नंबर का प्रश्न है, संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया जाता है? तो इसका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, इनमें से सभी। 12 नंबर का प्रश्न है, एक सफल संपादक में कौन से गुण अपेक्षित है? तो इसका ऑप्शन चौथा हो जाएगा सही, इनमें से सभी। 13 नंबर का प्रश्न है, भारत में सिनेमा जगत का प्रमुख केंद्र स्थल है, तो इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, मुंबई। 14 नंबर का देखिए, संवाददाता को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन पहला हो जाएगा, रिपोर्टर। नेक्स्ट देखिए 15 में, छापाखाना का आविष्कार किस देश में हुआ है? तो इसका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, चीन। 16 नंबर का प्रश्न है, भारत में पहला छापाखाना कब और कहाँ खुला? तो इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सन 1556 ईस्वी में गोवा में खुला था। 17 नंबर का प्रश्न देखिए, समाचार लेखन में कितने ककार होते हैं? तो इसका ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, 6। 18 नंबर का प्रश्न देखिए, जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम है, तो इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, अखबार। खंड ग में देखिए पाठ्यपुस्तक से है, प्रस्तुत काव्यांश के रचयिता कौन है? तो इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, मीराबाई। 20 नंबर का प्रश्न है, कुल की कहानी का अर्थ है क्या है? तो इसका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, परिवार का मर्यादा। 21 नंबर का क्वेश्चन है, किसके निकट रहकर मीरा ने लोक लाज खोई? तो इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, संत। 22 नंबर का क्वेश्चन है, प्रेम बेली में कौन सा अलंकार है? तो इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, रूपक। 23 नंबर का क्वेश्चन है, कबीर की भाषा कौन सी है? तो इसका ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, सदुक्कड़ी। 24 नंबर का प्रश्न है, कबीर ने परमात्मा की उपस्थिति कहाँ बताई है? तो इसका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, सृष्टि के कण कण में। 25 नंबर का क्वेश्चन है, मीराबाई के गुरु कौन माने जाते हैं? तो इसका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, तुलसीदास। 26 नंबर का क्वेश्चन है, वे आंखें कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया गया है? तो इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, संपूर्ण व्यवस्था को। 27 का प्रश्न देखिए, घर की याद कविता के रचनाकार हैं? तो इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, भवानी प्रसाद मिश्र। उसके बाद 28 नंबर में देखिए, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन पहला हो जाएगा, प्रेमचंद। 29 नंबर में देखिए, नमक के सरकारी निषेध का क्या दुष्परिणाम हुआ? तो इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, भ्रष्टाचार का सूत्रपात हुआ। 30 नंबर देखिए, अधिकारियों के पौ 12 थे, यहाँ पौ 12 का क्या अर्थ है? तो इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, अत्यधिक लाभ होना। 31 नंबर का प्रश्न देखिए, अंग्रेजी शिक्षा को लोग किसका पर्याय समझते थे? तो इसका ऑप्शन पहला हो जाएगा, ईसाई मत। 32 नंबर का प्रश्न देखिए, लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी? तो इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, साक्षात्कार लेने। 33 नंबर में देखिए, कौन सी फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला? तो इसका ऑप्शन पहला हो जाएगा, पथेर पांचाली। 34 नंबर का क्वेश्चन है, अप्पू के साथ 2.5 साल नामक संस्मरण मूल रूप से किस भाषा में रचित है? तो
तो इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा बांग्ला। 35 नंबर का क्वेश्चन, पंडित अलोपीदीन किस कहानी का पात्र हैं? तो इसका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा नमक का दारोगा। 36 नंबर में क्वेश्चन देखिए, मियां नसरुद्दीन ने किस विधा का की रचना की? तो इसका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा संस्मरण। 37 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान की रजत बूंदे पाठ के रचनाकार हैं? तो इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा अनुपम मिश्र। 38 में देखिए, राजस्थान की रेत की क्या विशेषता है? तो इसका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा इनमें से सभी। 39 में देखिए, पालर पानी किसे कहते हैं? तो इसका ऑप्शन पहला हो जाएगा भूजल को कहा जाता है। उसके बाद देखिए 40 नंबर का क्वेश्चन, चेलवांजी अपने सिर की रक्षा कैसे करते हैं? तो इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा बर्तन की टोप से। तो आपका कितना सही होता है आप कमेंट करके ज़रूर बताइए फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।